आह, दी एल क्लासिको। और ये वाला एल क्लासिको ना वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग एल क्लासिकोज होता अगर मैड्रिड की साइड से इतना तगड़ा बिल्डअप नहीं होता। अगर मैड्रिड में सब बढ़िया चल रहा होता ना तो मैं डेफिनेटली बोलता ये क्लासिको बहुत बोरिंग होने वाला है। अगर आप गलती से मिस भी कर दोगे ना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ला लीगा की टाइटल रेस में, बट जो ड्रामा हो चुका है ना मैड्रिड के एंड पे, और अब बार्सिलोना के पास एक अपॉर्चुनिटी है कंप्लीटली कंप्लीटली अनाइलेट करने की रियल मैड्रिड को। तो ये क्लासिको तो हमने देखना हो, क्योंकि नाउ बार्सिलोना हैव अ चांस। जो भी पूरे साल मैड्रिड ने ड्रामे किए पिछले 2 साल में, उसका एक ही बार में बदला लेने का, एक ही बार में ह्यूमिलिएट कर देना, क्योंकि ये मैड्रिड साइड है बहुत ही ज़्यादा डिफ्लेटेड, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और वीक लगेगी। और जब आपका राइवल डाउन है, इज डाउन एंड आउट, ही सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हिट देम रियली रियली हार्ड। बट गाइस, उससे पहले अगर आपको ये जर्सी जीतनी है, आप मेरे को स्कोर प्रिडिक्ट करके बता दो क्या होगा स्कोर मैच का, और जो भी से प्रिडिक्ट करेगा उसको मैं ये जर्सी दे दूंगा। देखो यार, अगर बार्सिलोना की साइड से देखो ना, आई रियली विश कि काश लमीन यमाल ये गेम खेल रहा होता, क्योंकि लमीन यमाल वुड लव दिस मोमेंट। एक डिफ्लेटेड मैड्रिड साइड, एक मैड्रिड साइड जिसमें लड़ाइयाँ चल रही है, यमाल तो ड्रिबल कर करके प्लेयर्स में उंगली कर करके ना, वो जो एडिट्स करते और जो मज़ा आता ना, वो मज़ा मिस कर देंगे। सो वो ना मसाला और स्पाइस खत्म हो गया इस मैच में, अगर लमीन यमाल वो होता ना। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर दूसरे प्लेयर्स होंगे जो हमें स्पाइस देते रहेंगे, क्योंकि बार्सिलोना की साइड में राफीनिया वापस आ चुके हैं। राफीनिया वुड बी डाइंग फ्रॉम द इनसाइड, स्पेशली वो जो एथलेटिको मैड्रिड के नॉकआउट होने के बाद जो सेलिब्रेशंस किया ना मैड्रिड फैंस ने, उसमें तो रफीनिया मर रहा होगा कि एक बार मैं वापस तो आऊँ। जनरली जो इतने लेट क्लासिकोज होते हैं ना, उसमें ना लीग डिसाइड होती है, बट अभी तो लीग में कुछ बचा नहीं है, 11 पॉइंट की लीड है। और यहाँ पे बार्सिलोना का जीतना पता इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेरे को चाहिए 100 पॉइंट्स। आई वॉन्ट टू ह्यूमिलिएट, मेरे को पूरे 100 पॉइंट्स चाहिए। आई वॉन्ट टू सी की जो गैप है ना, वो इतना बड़ा गैप रहे कि वो हमेशा हिस्ट्री बुक्स में याद रहे कि मैड्रिड गई थी ट्रॉफी लेस और बार्सिलोना ने बैक टू बैक लीग जीती, जिसमें बार्सिलोना के थे 100 गॉडडैम पॉइंट्स। बार्सिलोना अपने ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ पे है, बट मैड्रिड की हालत आप सबको पता है बहुत ख़राब है। जो उनकी लिस्ट है ना प्लेयर्स हु विल नॉट प्ले, वो बहुत लंबी है। मिलिटाओ नहीं है, मेंडी नहीं है, ये तो हमें पता है। और वो WWE के मैच के बाद चुआमेनी नहीं है, आपके पास वालवर्दे नहीं है, उन पे फाइन लग चुका है दोनों का मिला के 1 मिलियन का। 500 के एक बंदा देगा, 500 के एक बंदा देगा, तो ये दोनों भी नहीं होने वाले हैं। प्लस जो भी उनका ड्रामा चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी एब्सेंट है ना, जो सबसे बड़ा यहाँ पे कैरेक्टर है जो नहीं आएगा मैड्रिड का बार्सिलोना में, वो है पापा पेरेस। एंड जस्ट लाइक ऑलवेज, जब चीज़ें मैड्रिड के हिसाब से नहीं जाती है तो पापा पेरेस कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे। बालोन डोर नहीं जीत रहे हैं, हम नहीं आएंगे जी, हम क्यों जाएं, हमारे प्लेयर को नहीं मिला। हम कोपा डेल रे हार जाएंगे, उनको पहली पता है हम कोपा डेल रे हार जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, बार्सिलोना चीटिंग करती है, हम नहीं खेलेंगे कोपा डेल रे। नहीं आ रहे जी, कोपा डेल रे नहीं आ रहे, आए तो रेफरी पे कलेश मचा दिया और फिर भी हार गए। अब जब पता है लीग खत्म हो चुकी है और इस वाले क्लासिको में पिटाई हो सकती है, ह्यूमिलिएशन हो सकती है, तो पापा पेरेस ने बोलिए कि देखो मैं तो बार्सिलोना ट्रैवल नहीं करूंगा, ये जो है ना बार्सिलोना, ये नगरेरा नगरेरा वाली चीटिंग करते हैं, तो इस चक्कर में मैं तो नहीं जाऊंगा इनके पास, मैं तो नहीं खेलने वाला इनके अगेंस्ट, मैं नहीं आने वाला स्टैंड पे, मैं नहीं बैठने वाला लपोटा के साइड में। और ये हमेशा से मैं देखते आ रहा हूँ मैड्रिड का ये जो एटीट्यूड है ना, और ये फैंस का एटीट्यूड है, कहीं से नहीं आता, ये डायरेक्ट आता है फ्लोरेंटिनो पेरेस से। बीइंग अ सोर लूजर, जब चीज़ें इनके हिसाब से नहीं जाती है, बालन डोर नहीं जीत रहे हैं, कोपा डेल रे नहीं जीत रहे हैं, लीग हार चुके हैं, टीम में कलेश चल रहा है, तो ये ना छुप के बैठ जाते हैं, दुबक के बैठ जाते हैं, ये सोर लूजर हो जाते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे हम तो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि भैया ये नगरेरा है, ये चीटिंग करते हैं, चीटिंग वाली टीम को हम कैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे दें। और ऐसा दिखाना चाहते हैं सिर्फ बार्सिलोना ने ही एक बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया था मैड्रिड को, और मैड्रिड तो कभी नहीं देगी, बस वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं। सच सो लूजर एटीट्यूड, और ये सीधा आता है ऊपर से, ये ऊपर फ्लोरेंटिनो पेरेस से आता है, जाता है प्लेयर्स में जाता है, और प्लेयर्स से ये फैंस में आता है। आप देख ही रहे हो अभी मैड्रिड में क्या हालत चल रही है, इनको हारना ही नहीं आता, इनको ग्रेसफुली हारना ही नहीं आता, और ये ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ हाँ हमें तो हारना नहीं आता, बिकॉज दैट, हम तो हमेशा जीतते हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा जब जिडान ने चैंपियंस लीग जीती थी 2001-2 की बात है, राहुल जिडान सब ने, उसके बाद 12 से 13 साल चैंपियंस लीग मैड्रिड ने भी नहीं जीती थी। लेकिन वो किसी को याद नहीं होगी ना, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है, मेरे ज़माने की बात है, तो वो नए नए लोगों को याद थोड़ा रहेगी कि जो ट्रॉफी ड्राउट आता है ना, वो बहुत लोगों का आता है। बार्सिलोना की ट्रॉफी ड्राउट पे बहुत बातें होती हैं, बट द टेबल्स हैव टर्न नाउ।
एंड द कलेश इज हैपनिंग इन मैड्रिड राइट नाउ। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नोटेबल चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है ना, जो प्लेयर वापस आ चुका है और वो हर बार्सिलोना फैन चाहता था, दैट इज़ किलियन एम्बापे। डिक्टेटर एम्बापे वापस आ गया इन द स्क्वाड एंड ही विल मोस्ट लाइकली स्टार्ट इन द गेम। और हर बार्सिलोना फैन ने जैसे ही न्यूज़ पढ़ी ना, वो ज़्यादा खुश थे कि लमीन यमाल नहीं था, उस पर तो सैड थे, बट डिक्टेटर एम्बापे वापस आ गया, उस पर ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि हम सबको पता है मैड्रिड में 2 कैंप्स बढ़ चुके हैं, एक है द विनी कैंप और एक है द एम्बापे कैंप। एम्बापे वापस आएगा, फिर से वही ड्रामा, सेम पोजीशन में खेलेंगे, नंबर 9 नहीं होगा। लपोटा ने ठीक ही बोला था जब उससे पूछा था ना, आई यू जेलस दैट मैड्रिड हैव साइंड एम्बापे, लपोटा ने बोला था कि नो आई एम नॉट एट ऑल जेलस, दिस गाय विल कम एंड ही विल रूइन द ड्रेसिंग रूम। और ये वही हो रहा है, ये उसी का कॉन्सिक्वेंस है। विनी एम्बापे ने मिल के एक इतने सॉलिड मैनेजर को, जाबी अलोंसो को सैक करा दिया। और आप देखो आरबेलोआ से ड्रेसिंग रूम नहीं संभाला जा रहा। आपके एम्बापे उनके कोचिंग स्टाफ से लड़ाइयाँ कर लेते हैं, उनको गालियाँ दे देते हैं, एक ऑफ साइड नहीं झेला जाता इनसे ट्रेनिंग में। ये बिगड़े हुए बच्चे हैं, इन बिगड़े हुए बच्चों ने, ये जाबी अलोंसो जब छोड़ के गया था ना, उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब मैं रियल मैड्रिड आया था ना, तो मुझे लगा कि मैं ग्वार्डेरिया आ गया हूँ। ग्वार्डेरिया पता है क्या होता है? डे केयर सेंटर ऑफ किड्स। रियल मैड्रिड इज़ अ प्लेस जहाँ पे प्लेयर्स नहीं खेलते, यहाँ पे खेलते हैं बच्चे, स्पॉइल्ड ब्रैट्स। विनी एम्बापे, आपको लगता है सिर्फ विनी एम्बापे है? वो तो जब न्यूज़ लीक होना शुरू हुई, अंदर से बातें निकलना शुरू हुई, तो पता चला कि इस टीम में ना एक से एक बड़ा बच्चा बैठा है, सबके अपने नखरे हैं, सबके अपने पर्सनल एजेंडाज है, दे डोंट वांट टू प्ले एज अ यूनिट। और जब हम बोलते रहते हैं ना कि यार देखो बारसा इतनी इमोशनल है अपने प्लेयर्स को लेके, अपने क्लब को लेके, प्लेयर को आप क्या कहते हैं रिलीज़ नहीं करना चाहते, तो ये फ़र्क है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में। जब जीतते हैं तो सब बढ़िया होता है, देखो जब जीतते हैं तो दुनिया आपके साथ है, सब बढ़िया चल रहा होता है। जब आप हारते हो, आपकी चीज़ें ख़राब होती है, जो बार्सिलोना की थी जब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तब हमने फिर भी किसी तरह मैनेज किया। जावी हर्नांडेज आया, उसने हमारी शिप संभाली। और यहाँ पे जाबी अलोंसो आया जब उनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। और देखो यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। अगर आप बार्सिलोना फ़ैन बने थे ना कभी, तो वो इसी चीज़ की वजह से बने थे, क्योंकि पिछले 10 से 11 साल में हमने चैंपियंस लीग नहीं जीती है। तो अब उस रीज़न से बार्सिलोना फ़ैन नहीं बने हो, आप बने हो क्योंकि द स्टाइल ऑफ फुटबॉल दैट वी हैव, वो एक फीलिंग, जो एक इमोशन बार्सिलोना आपको देता है ना विदाउट इवन विनिंग, वो एक यूनिक फीलिंग है, वो आपको कोई और क्लब नहीं दे सकता है। और रियल मैड्रिड ने एक रनिंग जोक बना दिया था कि यार बार्सिलोना के पास पैसा नहीं है, बार्सिलोना क्या खरीदेगी क्या नहीं खरीदेगी। और आज के ज़माने में उनके कोच के लाले पड़ रहे हैं। पिछले 2 साल में 3 कोच आ चुके हैं, आर्बेलोआ भी जाने वाला है, और अभी भी क्लासिको नहीं हो। और न्यूज़ आ रही है दैट फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड मोरिन्यो के बीच में जो उनके एजेंट्स हैं, मीटिंग होने वाली है। क्या स्टेप्स होने वाले हैं आगे, उसके बारे में बात होने वाली है। और मोरिन्यो ने भी क्लियरली बोल दिया, देखो भाई मेरी कंडीशन है, मैं तो तभी आऊँगा जब मेरे को आप टीम डिसाइड करने दोगे, मेरी मर्जी चलने दोगे। बिकॉज मोरिन्यो इज़ ऑल्सो वेरी बिग ईगो। होता है ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। यहाँ पे 2 तलवारें नहीं है, यहाँ पे 3 4 5 तलवारें हैं। और इनके नखरे तो मैं आपको और बताता हूँ। कारवाहाल ने तो बोल दिया भाई मेरे को इंजरी है, मैं तो खेलूंगा ही नहीं। सोचो, जिस प्लेयर ने 6 चैंपियंस लीग जीती हुई है, यही जोक मारते हैं ना कि कारवाहाल हैज 6 चैंपियंस लीग, बार्सिलोना दे हैव 5। वो प्लेयर बोलते हैं कि मैं खेलूंगा नहीं, कुछ है नहीं, कुछ बच्चा नहीं है खेलने को। ये फ़र्क है। और उधर हमारे प्लेयर्स अपना जी जान देने को तैयार होते हैं। रफीनिया ले लो, और यहाँ पे प्लेयर्स बोलते हैं हम तो पिच पे आएंगे नहीं। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। अगर आपको लगता था ना कि हम कुछ गलत करते हैं या बार्सिलोना में चीज़ें ख़राब हैं, हर क्लब में होती है, बट आज आफ्टर 2 सीजन्स गोइंग ट्रॉफीलेस मैड्रिड की जब प्रॉब्लम्स बाहर आ रही होगी ना, और आपको और आती हुई दिखेंगी, तब थोड़ा रियलाइज़ होगा, मेरे को तो हो रहा है और काफ़ी सारे फैंस को रियलाइज़ होगा दैट बार्सिलोना को हम ना ठीक ही सपोर्ट कर रहे थे। आई हैव अ मैसेज फॉर हांसी फ्लिक एंड बॉयज़, भाई यही अपॉर्चुनिटी है, 100 पॉइंट्स तो दो और ऐसा ह्यूमिलिएट करो। कैंप नाउ में वापस आ रही है रियल मैड्रिड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। उनको एकदम बढ़िया सा सी ऑफ करके भेजना, कि जो वो हमेशा पैसा नहीं है वाला जोक बोल दिया, या 8282 बोल दिया, या कुछ कहानी मार दी वगैरह, तो अगली बार वो बोलने से पहले ना सोचें, एक झिझक आए कि नहीं यार, क्योंकि उधर से भी काउंटर बढ़ सकता है। हांसी फ्लिक ने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स हराया हुआ है। आई वॉन्ट हांसी फ्लिक एंड बॉयज़। अगर आपको हिंदी समझ आते हैं तो मैं स्पेनिश में भी बोल देता हूँ, ahora es la tiempo, hazlo por favor, dale un pegadito muy grande, कि भैया आज बजा दो, यही अपॉर्चुनिटी है। आई वॉन्ट टू सी अ बिग स्कोर लाइन। भाई मैं सच में चाहता हूँ कि एक बड़ी ह्यूमिलेटिंग स्कोर लाइन हो, जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, उसमें एक चेरी ऑन द टॉप ना बार्सिलोना डाल दे। उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होगी।
बाकी गाइज ये सीज़न ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हो चुका है। ला लीगा अगर हम जीतते हैं उनके सामने जीतेंगे, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है, दैट वी विल विन ला लीगा इन फ्रंट ऑफ आर राइवल्स। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। वो चेरी ऑन द टॉप के ऊपर एक और चेरी ऑन द टॉप होएगी, मज़ा आएगा। जो फोटोज़ आएंगी, मेरे को पता है मैड्रिड के जो प्लेयर्स होंगे ना वो एकदम से टनल में भाग जाएंगे, वो नहीं रुकने वाले। पेरेस तो ऑलरेडी नहीं आ रहा, वो 2 मिनट में भाग जाएंगे। और एम्बापे तो वैसे भी सबको बुला लेगा, चलो चलो अंदर चलो, नहीं देखना नहीं देखना, भागो भागो। बस वो तो खेलना पड़ता है मैच। अगर थोड़ी बहुत मैड्रिड की और चलती ना तो वो तो मैच खेलने से मना कर देते, कहते हैं यार फोरफिट ले लो, 3-0 ले लो, हम तो मैच भी खेलने नहीं आएंगे। सच बिग सोल लूजर्स भाई, सच बिग सोल लूजर्स। बट एनीवे गाइज, ये था मेरा टेक। बाकी आपका क्या टेक है, व्हाट आर योर 2 सेंट्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार, आई रियली वांट टू नो योर कमेंट्स। स्कोर लाइन तो बताना अगर जर्सी जीतनी है, बट इस मैच की जो भी बिल्डअप है ना उसके बारे में भी मेरे को बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेंट्रा।